नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो कितना रियल है और कितना वो भ्रम है। क्या वो सच्चाई है या हम लोग को ये सब भ्रम हो रहा है, मिराज है कुछ। तो अगर हम लोग बात करें, कोई एक फैक्ट जैसे साइंस ने जिस चीज़ों को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया है, अगर लाइट की बात करें हम लोग, तो लाइट बिगिनिंग में न्यूटन थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। उनका जम्पशन था कि लाइट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कर्पसल्स थ्योरी उसको बोलते हैं। तो उस समय तक जो न्यूटन को नोन था, जो फिनोमेना लाइट नेचर में हो रही थी, उन सारे फिनोमेना को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया पार्टिकल मानकर। लेकिन उसके बाद कुछ फिनोमेना होने लगी जो लोगों ने, फिनोमेना तो हो ही रही थी लेकिन लोग ऑब्जर्व नहीं किए थे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना हो रही थी, पोलराइजेशन जैसी फिनोमेना हो रही थी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल थ्योरी कहीं से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। मतलब लाइट को पार्टिकल मान के आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो नेचर में सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उस समय तक लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था उन घटनाओं को। जब यंग्स आए, यंग्स का एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट था कि दो स्लिट है, दो स्लिट मतलब दो होल है, दो होल से अगर किसी पार्टिकल को हम लोग पास कराएंगे तो वो होल को पास करते हुए पार्टिकल उस होल के जस्ट पीछे में जाकर एक्युमुलेट होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाइट को जब भेजा गया, अगर आप मेरे हाथ को मान लेते हैं, यहाँ पर स्लिट मानते हैं और इसके पीछे से मैं यहाँ से लाइट सोर्स को भेज रहा हूँ, एक लाइट सोर्स पहले स्लिट से, दूसरा लाइट सोर्स दूसरे स्लिट से। तो अगर ये पार्टिकल होता तो इसको पार करके यहाँ कहीं पे मेरे स्क्रीन पे, मेरे हाथ पे, इस स्क्रीन पे जाकर इस स्लिट की अपोजिट में पार्टिकल लाइट एक्युमुलेट होता, दूसरा यहाँ होता। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। अगर आप लोग ये जो किए होंगे या करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ सीरीज ऑफ पैटर्न बनता है और दोनों स्लिट के बीच में सबसे ब्राइट पैटर्न, मतलब सबसे ब्राइट लाइट, उसके बाद डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसा सीरीज ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो ये पार्टिकल तो नहीं है, ये एक्सप्लेन हुआ था। तब हम लोग को मानना पड़ा कि यंग्स के एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद कि ये कहीं से भी लाइट पार्टिकल नहीं है। हम लोग को चेंज करना पड़ा और हम लोग मानने लगे कि लाइट वेव है। हम लोग वेव डिफाइन किए खुद से, वेव एक टर्म दिए। जो चीज़ वेव के लिए एक अलग थ्योरी थी, वेव को मानने के लिए लोगों ने बोला कि वेव फ्रंट होते हैं, कुछ भी, मतलब बहुत सारा चीज़ें, हम किसी भी चीज़ को एक थ्योरी बना सकते हैं। लेकिन वो अकेला एक्सप्लेन क्या कर पाए आगे? जब 1900 के आसपास में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके आया, वो मतलब एक फिनोमेना है, वो भी नेचर में हो रही है वो सारी चीज़ें। हम लोगों ने तब तक ऑब्जर्व ही नहीं किया था। जब हम लोग ऑब्जर्व किए तो लगा कि उसको वेव मानकर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हमें मानना पड़ा कि लाइट के पास पार्टिकल का, वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। तो कब पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, कब वेव जैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग श्योर ही नहीं हो पा रहे थे, सर्टेन ही नहीं है। तो आइंस्टीन ने बोला कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, वेव और पार्टिकल दोनों ही। डिपेंडिंग ऑन कैसा इसका इंटरेक्शन होता है नेचर में, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन क्या अभी एंड नहीं हो गई ना दुनिया? दुनिया में और भी सारी इवेंट हो रहे हैं ऑलरेडी। हम लोगों का ऑब्जर्वेशन काफ़ी अभी नैरो है, छोटा है। जिस दिन कोई एक नया इवेंट और ऑब्जर्व होगा, लगेगा कि लाइट का वेव पार्टिकल, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हम लोग एक नया कैरेक्टर लाइट का एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। हो सकता है थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट कैरेक्टर हो सकते हैं। यही तो लाइफ, लाइफ में सारे, क्या हम लोग सारे ऑब्जर्वेस, सारे फेनोमेना को हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया? ऐसा तो हुआ नहीं है। तो हम लोग लाइट के बारे में इतना, हमारा साइंस डेवलप है, आज तक श्योर नहीं हो पाए कि क्या वो वही सही है। अभी क्वांटम इंटेंगलमेंट करके आया है ना, 2022 में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, कि मतलब लाइट के पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल ओरिजिनेट जैसे हो रहा है और इससे स्प्लिट होके दो पार्टिकल्स निकले हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी में हम लोग एक्सपैंड हो रहे हैं। अगर एक ओरिजिनेटिंग पार्टिकल है, वो स्प्लिट हुआ है,
तो एक पार्टिकल भले ही यहाँ हो, दूसरा पार्टिकल कई 100 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हो, अगर दोनों में काफी डिस्टेंस है, एक पार्टिकल का जो भी एक्टिविटी है वो दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल इसके एक्टिविटी से वो अफेक्टेड हो रहा है। तो दोनों में एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है। तो हम लोग इसके पोजीशन, इसके जो ऑब्जर्व हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले पार्टिकल को, ये भी तो फिक्स नहीं है, दूसरे के एक्टिविटी से ये भी तो चेंज हो सकता है, अल्टर हो सकता है। तो हम लोग पहले पार्टिकल के बारे में भी श्योर नहीं है, उसके बारे में भी श्योर नहीं है, श्योरिटी तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया ना लाइट के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो वेल नोन पार्टिकल है, लेकिन दो स्लिट से जाने के बाद वो दोनों स्लिट के जस्ट अपोजिट में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां भी एक सीरीज ऑफ पैटर्न बन रहा है। हम लोगों को लगा कहीं कुछ गलती हो रही है। हम लोगों ने जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया फ्रॉम स्लिट से, स्लिट के पास कैमरा लगाकर, तो हमारा आउटकम ही चेंज हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज पार्टिकल की तरह जा रहे हैं और पीछे जाकर स्लिट के जस्ट पीछे साइड में एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। मतलब जब तक हम लोग देख नहीं रहे हैं तब तक रिजल्ट कुछ और है, जब हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। ये काफी मतलब रहस्यमय चीज है। तो हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो कभी श्योर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी डुअल कैरेक्टर तक हम लोग बोल रहे हैं कि डुअल नहीं, इसके पास कई कैरेक्टर हो सकते हैं। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस भी है। जैसे मतलब कोई चीज में मतलब ये वेव फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट कर रही है, हम लोगों को एक समय में कोई एक इसका पार्ट दिखेगा। अगर वेव कैरेक्टर दिख रहा है, मान लीजिए एक क्वाइन है, वो स्पिनिंग क्वाइन है, घूम रहा है सिक्का आपका, आप घूमते हुए सिक्का को हेड या टेल में से कुछ नहीं बता सकते, या तो हेड होगा या टेल होगा, डिपेंडिंग ऑन वो कब हेड आएगा। हो सकता है कभी हेड आए कभी टेल आए। तो ऐसा हम लोग मतलब अज्यूम कर रहे हैं अभी दो में बांट कर, लेकिन हो सकता है तीसरा भी कुछ कैरेक्टर है, हम लोगों को पता नहीं है अभी तक। जिस दिन आएगा हम लोगों को अपने सारे फिजिक्स, सारे फंडामेंटल्स को रिवाइज करने पड़ेंगे। तो हम लोग बेसिकली एक वेव फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं खुद के बारे में देखूं, अगर आप मुझे देख रहे हो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो जब तक आप मुझे नहीं देख रहे हो मैं एक वेव फंक्शन के रूप में, जैसे ही आपने मुझे देखा मेरा एक पार्ट आपको दिखा, सेकेंड पार्ट उस समय कोलैप्स हो गया, मेरा सेकेंड पार्ट हो सकता है कभी दूसरे टाइम में दिखेगा। और तो मतलब हर चीज जो आप देख रहे हो मेरे बारे में देखकर, अगर आपका परसेप्शन है, मान लो मैं काफी फेयर दिख रहा हूं, हो सकता है आपका ये जस्ट एक परसेप्शन हो, मैं काफी डार्क हूं। आप जो इमेजिन कर लेते हो, आप बस उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने अपने ब्रेन में। आप आपने उसको, अब मान लो जैसे आप हार्ट का क्या मानते हो, हार्ट का एक शेप मानते हो ना, वो जो लव सिंबल चलता है, एक्चुअली में हार्ट वैसा ही नहीं। आप हार्ट बोलते ही आपके मन में क्या आया, जो लव का इमोजी चलता है ना वो, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। आपने अपने ब्रेन को वैसा फीड करके रखा हुआ है। आप कोई जैसे बोलने से कोई चीज है, तो आप कोई चीज जो देख रहे हो वो सत्य है या नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के सामने। अब इसमें अभी क्या है कि अगर मान लो जैसे अभी रिसेंट जो हमारे फिजिसिस्ट इनको नोबेल प्राइज मिला है 22 में, उनका क्वांटम इंटेंगलमेंट का यही है कि कोई अगर एक पार्टिकल, एक सोर्स से दो चीजें निकली हुई हैं, तो एक का जो एक पे एक पार्टिकल है, उसमें जो भी इफेक्ट आएगा वो दूसरा अफेक्ट करेगा इसको, तो पहले को दूसरा अफेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है जो कई बिलियन मिलियन दूर, लाइट ईयर्स दूर कोई पार्टिकल है, उसमें कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी हो रहा है, वो यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरा जो काउंटर पार्टिकल होगा उसका कोई मूवमेंट होगा, उसके कारण मेरे अंदर कोई चेंज आएगा। तो आपका अजम्पशन प्रिजम्पशन मेरे बारे में क्या है, ये सभी चीजें एक क्वेश्चन मार्क के रूप में है।
हम लोगों को और डीप डाउन करने की ज़रूरत है, डीप डाइव करके जानना है, एक्सप्लोर करना है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक्सेप्ट करना है कि जो हमारे सामने दिख रहा है ना, वो सच है, नहीं है। अभी तक फ़िलहाल मुझे तो नहीं लगता कि ये सच है। हम लोगों को जो दिख रहा है, और हो सकता है आप मुझे देख रहे हो, एक पार्ट, मेरा सेकंड पार्ट कुछ और हो। अगर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट में भरोसा रखते हैं, तो एक पार्ट यहाँ हो सकता है आपके सामने अगर दिखा, तो दूसरा पार्ट हो सकता है कहीं और हो। अगर एक पार्ट यहाँ जिंदा है, तो हो सकता है वो कुछ किसी और स्टेट में हो सकता है ये पार्ट कुछ और हो, वहाँ पार्ट कुछ और हो। हमारा वेव फंक्शन, हम लोग जो देख रहे हैं, आप मुझे जो देख रहे हो, जब देख रहे हो आप परसीव कर रहे हो मैं जिंदा हूँ। ऑल ऑफ ए सडन आपकी पलक झपकती है, आप मुझे देखते हो, आपको लगता है ये है ही नहीं, कोई आदमी है, कोई सडन आपके सामने चल रहा होता है। हम लोग न्यूज़ सुनते हैं ना, कई स्टार हमारे, इरफान खान और कई कई लोग, वो सब मतलब किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग सडन देखते हैं। तो वो कैसे हो रहा है कि एक वेव फंक्शन मुझे लगता है जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ऑल ऑफ अ सडन आप मुझे जिंदा देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे ये है ही नहीं। तो ये सब मतलब एक वेव फंक्शन है, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई जिंदा है या मरा हुआ है, कोई हंस रहा है या कभी रो रहा है। आप अचानक से देखोगे कोई हंस रहा है, कुछ चीजें हुई, हो सकता है कोई उसके ब्रेन में कोई पहले की मेमोरी आ गई, अचानक से वो काफी परेशान हो गया। ये सब एक वेव फंक्शन है, लेकिन ये वेव फंक्शन, ये जबरदस्ती हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जानने की भी ज़रूरत है कि इसका बेसिस क्या है। तो ये था दोस्तों। मैं और भी एजुकेशनल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं, पर्सनल कमिटमेंट रहता है, बट मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको और एजुकेशनल कंटेंट अब मैं रेगुलर ट्राई करूँगा अपडेट करने का, अपलोड करने का। आप लोगों को मैं अपना व्यूज क्या है मेरा, मैं साइंस के बारे में क्या सोचता हूँ, आप लोग अपना कोई व्यूज है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।